जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे भाग 2, ठीक है। भाग 1 है सो हम लोग निपटा दिया और इसमें भाग 2 में हम जानेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल इसमें कितना है, 5 से 11 तक है इसमें आर्टिकल। और ये आर्टिकल में ये क्या सिखाया गया, ये नागरिकता के बारे में है सो बताया गया। नागरिकता यानी कि सिटीजन, ठीक है। सिटीजन यानी कि भारत में देखते हैं आगे इसके बारे में। कोई भी देश है, ठीक है, कोई भी देश है, देखो कोई भी देश है अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को नागरिकता कहा जाता है। और भारत में एक हरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक है, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। और भारत में नागरिकता है तो ये ब्रिटेन के संविधान से लाया गया है। और नागरिकता पर पहला विवरण किसने दिया था, ये अरस्तु ने है सो दिया था। यानी कि भारत में जिसका नागरिकता प्राप्त है ना, वहाँ पे कुछ विशेष अधिकार है सो दिए जाते हैं। जैसे कि आप है सो वोट डाल सकते हैं, आप अपने सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, या तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। यही कोई विदेशी आ जाएगा, अगर नागरिकता प्राप्त नहीं है, विदेश के लोग, जैसे कहीं से विदेश के लोग, अमेरिका के लोग आके यहाँ पे बोलेगा वोट डाले, या तो विदेश यहाँ पे सरकार कुछ गलत काम करे इसके ऊपर आवाज उठा सके, तो उन लोग का ये अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है। या तो कहीं पे घूमने वगैरह आते हैं लोग, ठीक है, तो जैसे कि भारत के लोग घूमने कहीं ताजमहल गए तो उन लोग से लगभग 40-50 रुपये फी लिया जाता है, ठीक है। वहीं कोई विदेश से आए तो उन लोग को 400-500 रुपया है सो लिया जाता है टिकट। एक टिकट हमको नहीं पता, ठीक है, तो यहाँ पे है सो दिया जाता है, ठीक है। और ये केवल है सो एक भारत में कैसी नागरिकता है, एक हरी, यानी सिर्फ एक हरी है सो नागरिकता, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पे है सो दोहरी नागरिकता है। वहाँ पे राज्यों का है सो तो भी नागरिकता प्राप्त है, और एक देश का भी है सो वहाँ पे नागरिकता प्राप्त है। तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग राज्यों में बसने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ जब जहाँ मन करे यहाँ बोरियत बिस्तर उठाओ और बस जाओ। यहाँ पे बिहार या तो मध्य प्रदेश है, तो कहीं भी भारत में है सो बन जाओ गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं पे ऐसे लोग चल जाते हैं। नागरिकता पर है सो पहला ऐसे विवरण किसने दिया, अरस्तु ने दिया था। और नागरिकता पर ये कानून कहाँ से लाया गया था, ये ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के संसद से ये लाया गया था। भारत की नागरिकता है सो 1955 के अधिनियम पर है सो आधारित था। नागरिकता में पहली बार ऐसे संशोधन कर किया था, ये 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब दिया जाता है। हर गैर नागरिकता की यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। जब आप भारत के नागरिक रहेंगे तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब है, रुपये कार्ड वगैरह है सो दिया जाता है। अगर आप भारत की नागरिकता नहीं रहिएगा तो ये सब सुविधाएं आपको उपलब्ध नहीं होगा। और भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था, ठीक है, 1955 ईस्वी में है सो लाया गया था। इस पे है सो संशोधन कब किया था, पहले बार संशोधन है सो 1986 ईस्वी में है सो संशोधन किया गया था। और इसके बारे में हम आगे है सो विस्तार पूर्वक है सो बताएंगे अभी, ठीक है। इसमें सबसे पहला अनुच्छेद किसको देखा, अनुच्छेद 5, ठीक है। ये है सो नागरिकता सिटीजन का पहला अनुच्छेद 5 में क्या था, ये है सो जब संविधान लागू हो गया, ठीक है। प्रारंभ जब हमारे देश में संविधान कब लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को है सो संविधान लागू हो गया। तो उस समय से पहले, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से पहले जितने भी लोग भारत में निवास कर रहे थे उन सभी को है सो नागरिकता दे दी गई, ठीक है, एकदम पूरी तरह से नागरिकता दे दी। उस समय भारत के अंदर जितने भी लोग हैं सो निवास करते उस समय नागरिकता, क्योंकि उस समय भारत का वगैरह का विभाजन वगैरह भी चला था, तो लोग उधर उधर भटक ही रहे थे। इसके बाद है सो अनुच्छेद 2 क्या बोलता है, अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आए लोगों को ऐसा नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि परमिट रूल लागू होगा। यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले ऐसा भारत आ जाए, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि देखो जो है सो इंडिया से पाकिस्तान चल गया, ठीक, इंडिया से है सो पाकिस्तान चल गए, ठीक। तो वहाँ के लोग भी, जब भारत का विभाजन हुआ तो यहाँ के लोग है सो पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान से भी है सो कुछ लोग है सो भारत में आए, ठीक। तो पाकिस्तान से जो भारत आए लोगों को भी है सो नागरिकता दे दिया था। हमेशा जब भारत में आज़ाद हुआ और जस्ट उसके बाद विभाजन हुआ तो लोग है कभी पाकिस्तान आते थे और कभी है सो हिंदुस्तान में आते रहते थे, ठीक है। तो एगो जब कोई भी नियम पर है सो अगर आप ढील दे दीजिए ना तो कोई भी धज्जिया बाहर है सो उड़ा देता, कोई भी आ जाता था। तो एक लागू किया गया, ये है सो परमिट नियम, ठीक है। ये है सो 19 जुलाई 1948 से पहले जो आ गया, ठीक है, तो उसको तो नागरिकता मिल गया, इससे पहले से मिल गया। जैसे अभी कोई बच्चा उच्चल आएगा वहाँ के बूढ़ा मोदी जी को बोलेगा कि हम छूट गए थे उस समय, तो हमको अभी का है सो नागरिकता दीजिए, तो अभी नहीं देगा, उसको मारो को भगा देगा यहाँ से, चोटा कहीं पाकिस्तानी सबको देगा अभी तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये परमिट रूल के हिसाब से, और यहाँ पे है सो 6 महीना है सो रजिस्ट्री पहले करवा, इसके बाद है सो परमिट रूल के हिसाब से है सो यहाँ पे है सो मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद है सो हम अनुच्छेद 7 जानते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए थे ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आया और उन्हें नागरिकता दी गई थी, ठीक है। तो ये सो पाकिस्तान, जैसे इंडिया है सो जिन्ना के, यानी कि मोहम्मद जिन्ना के एकदम पूरा दबाव में, एकदम दबाव क्या है,
जिन्ना थे जो झूठे वादे करके भारतीयों को है सो पाकिस्तान कुछ लोग भारत से गए, हमारे देश आए, यहाँ जिन्ना बोल रहा है कि हमारे देश है, यहाँ हम जन्नत दिखाएंगे, चोटा कहेंगे ये जन्नत दिखाएगा। जब वहाँ बम वगैरह फोन आ रहा आती आक्रमण नीति नहीं अपनाया ना, तो कुछ भारत के लोग है सो फिर भारत में ही आने लगे, जो भारत पहले ही चल गया था। सोचो भारत आज़ाद से पहले ही वहाँ चल गए, 1 मार्च 1947 से को वैसे लोग जाना शुरू कर दिया गया था। और तब वहाँ से लोग आए, यानी कि जो भारत से है सो ठीक है पाकिस्तान चल गए थे। जब यहाँ की आक्रमण नीति के अपनाए वहाँ पे दुनिया, तो फिर से भारत आ सके, तो उन लोग को है सो नागरिकता है सो दिया गया, ठीक है। सोचिए भारतीय संविधान कितना महान है, ठीक है। एक गलती सुधारने का हर एक को है सो मौका देता है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर गलती कीजिए ठीक है, लेकिन एक ही गलती बार बार दोहराने का है सो प्रयास नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आगे देखेंगे हम लोग आर्टिकल 8, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 8 में क्या बोलते हैं, जैसे विदेशी भ्रमण या नौकरी करने पर भारत की है सो नागरिकता समाप्त नहीं होगा, ठीक। मतलब कि है सो जब आप कहीं सो विदेशी भ्रमण करने चल गए, ठीक है, विदेश में घूमने के लिए टूर के लिए चल गए, और कहीं पढ़ने वगैरह के लिए चल गए, या तो काम करने के लिए चल गए, तो ये है सो भारत की है सो नागरिकता है सो आपका है सो समाप्त नहीं होगा, ठीक है, समाप्त से नहीं रहेगा, आपका बचा ही रहेगा। तो लेकिन ठीक है, लेकिन अगर कहीं आप मिस्टेक से विदेशी नागरिकता प्राप्त है सो कहीं कर दिए, ठीक है, किसी भी देश का है सो प्राप्त कर लिए, तो आपकी भारत की जैसे नागरिकता है सो स्वतः चली जाएगी, ठीक है। आज कहता है कि आप विदेश वगैरह खूब घूमिए, ठीक है, खूब घूमिए वगैरह, या तो वहाँ विदेश वगैरह में शादी वगैरह कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। लोग शादी वगैरह भी कर लेता है, विदेश वगैरह में काम करने जाते हैं आजकल, तो ठीक है, तो है सो वहाँ भी कर लेता है लोग, तब भी भारत की है सो नागरिकता बची रहती है, जब तक आप किसी दूसरे देश का नागरिकता ना लें। जैसे आप दूसरे देश की नागरिकता लेंगे, तो आर्टिकल है सो यहाँ पे 9 कहता है कि आप लेने पर है सो इसको समाप्त कर दिया, जैसे ट्रैक्टर वगैरह में लिखा रहता है पीछे सपले तो गले बेटा, तो यहाँ पे है सो आप किसी देश की नागरिकता लेंगे, ठीक है, लेंगे तो यहाँ 9 बोलता है अपने आप है सो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 10 क्या चीज बोलता है, आगे देखिए आर्टिकल 10 में क्या चाहिए, भारतीयों की नागरिकता बने लगी तब तक जब तक वो किसी तरह से देश विरोधी कार्य ना करे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या चाहिए, ये है सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आर्टिकल 10 इसमें कहा गया है कि हमारे नागरिकों अन्य नागरिकता की सुरक्षा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 10 ही कहता है कि भारत की सभी को है सो नागरिकता है सो बची रहेगी, और जब तक वो देशद्रोही काम ना कर देगा, ठीक है। देशद्रोही काम मतलब कि है सो कहीं जाके वो बम वगैरह है सो फोड़ दे, ठीक है, या तो वो पागल वगैरह हो जाता है, तो भारतीय नागरिकता को है सो रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो कुछ भी अगर किसी दूसरे के खिलाफ बोलेगा, तो उस पर डायरेक्ट वो व्यक्ति पर नहीं आता, वो किस देश का है उस पे है सो सीधा डायरेक्ट है सब क्लेम आता है। जैसे पाकिस्तान में जैसे अजमल कसाब है सो बम वगैरह फोड़ता है, उधर विदेशों में तो डायरेक्ट पाकिस्तान को लोगों को गाली वगैरह दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप वो पागलपन हो जाता है, ठीक है, किसी प्रकार से वो पागलपन हो जाता है। उसकी अगर नागरिकता मिली रहेगी, तो कहीं ड्राइविंग के लाइसेंस मिल गया, तो वो एकदम गाड़ी चलाते हुए जाएगा, मैं निकला गड्डी लेके, पता चला किसी को रोड वगैरह में ठोक दिया, तो इस स्थिति में है सो ये है सो नागरिकता है सो भारत सरकार ले लेती, लेकिन पागलपन है सो अगर ठीक हो गया, ठीक है, तो उसको पुनः सो नागरिकता दे दिया जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के, यानी कि सिटीजन एक्ट 1955 के बारे में जानेंगे। इसके तहत सो भारत में 5 प्रकार के सो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं इस अधिनियम के तहत, यानी कि सिटीजन एक्ट 1955 के अनुसार। इसमें देखेंगे सबसे पहला कौन था, यहाँ पे ये जन्म के आधार पर है सो आपको है सो नागरिकता मिल जाएगी। अगर आप भारत में जन्म कहीं भी लेते हैं, भारत की सीमा के अंदर जन्म कहीं भी होते हैं, तो आपको भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन 1986 में एक संशोधन किया गया, ठीक है, नागरिकता अधिनियम पर है सो पहला है सो संशोधन किया गया था, ठीक है। इसमें गृह मंत्रालय, यानी कि नागरिकता अधिनियम के तहत जितने भी मामले थे, एक गृह मंत्रालय देखता है। तो यह है सो 1986 में है सो पहला संशोधन लाया गया था, और इस समय कहा गया कि कोई भी अगर बच्चा भारत में जन्म लेता है तो उसको नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन वो उसके माता पिता है सो एक भारतीय हो, माँ चाहे बाप जो भी होता है, ठीक है, एक भारतीय रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके तहत उसको किसी को भी है सो नागरिकता है सो मिल जाएगी। अगर आप किसी तरह से जैसे कोई विदेश से घूमने आया, ठीक, तो यहाँ पे है सो उसका बच्चा हो गया, तो इस तरह से नागरिकता नहीं है, ये नागरिकता है सो वैध है सो पकड़ा जाएगा, ये गृह मंत्रालय नहीं इसको एक्सेप्ट करेगा, इसके लिए अलग से कानून है, इसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। और पहले है सो इसमें कोई भी जन्म के आधार पर है सो नागरिकता ले लेता था, कोई भी, जैसे भारत में कोई भी टूरिस्ट से घूमने या तो पढ़ने वगैरह आया, तो यहाँ शादी वगैरह कर लिया, अगर भारत में बच्चा कोई भी जन्म ले लिया है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। तो ये है तो पूरी तरह से आसान तरीका था भारत में ये नागरिकता प्राप्त करने के लिए। यार यहाँ पे है सो
इस तरह से पाकिस्तान से पूरी तरह से इस नागरिकता अधिनियम को है सो पूरा है सो प्रॉफिट कर रहा था। ये चौथा है सो क्या किया जानता है, इधर से सो लौट कर करके और इधर है सो भेज देता था, यानी कि महिलाओं को गर्भवती करके इधर कश्मीर तरफ भेज देता था, और यहाँ पे है सो भेजने के बाद क्या करता था, यहाँ पे है सो भेज दिया पाकिस्तान की तरफ से यहाँ से, और इसके बाद है सो यहाँ है सो बच्चा उच्चा जन्म लेता था, और इससे जन्म लेने के बाद आतंकवादी सब और घुसपैठी सब इधर है सो तैयार करता था। गजब है, इन लोग पाकिस्तानी को जितना करिए उतना कम ही होता है। इसके बाद देखिए हम लोग दूसरा तरीका, ठीक है, दूसरा तरीका क्या किया, ये वंश के आधार पर नागरिकता मिलती थी, ठीक है। यहाँ पे जैसे विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारतीय हो तो, ठीक है, कोई है सो भारतीय हो तो इसको है सो नागरिकता दिया जाएगा। तो इसमें है सो देखते हैं यहाँ यानी कि भारत का कोई भी है सो बच्चा विदेश में जन्म लिया, ठीक, तो विदेश में जन्म लिया तो उसके माता पिता किन्हीं एक को है सो भारत का है सो नागरिकता रहना चाहिए, ठीक है, भारत का है सो नागरिकता रहना चाहिए कोई भी। तो ये एक कब जोड़ा गया, ये 1992 में जोड़ा गया। कोई भी है सो भारत में अगर विदेशों में जन्म लेता है भारतीय के बच्चे, तो वहाँ में से किसी को है सो माता पिता में से किसी का भी रहना जरूरी था। और पहले ये अधिनियम था सिर्फ पिता के अनुसार ही चलता था, यानी कि पापा, अभी माँ यहाँ पे पिता समान भी है, यानी पिता के अनुसार ही वंश चलता था। और इसके बाद है सो तीसरा है सो पंजीकरण के अनुसार है सो आप ले सकते थे नागरिकता, ठीक है। ये पंजीकरण के द्वारा क्या चीज बोलता है, ये इस विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के व्यक्ति को साल भारत में लगातार रहना होगा, और इस विधि के द्वारा राष्ट्र देशों की नागरिकता है सो दी जाएगी, ठीक है, यानी कि लगातार है सो भारत में ही रहना पड़ेगा। कितने सालों तक, ये 7 सालों तक है सो रहता है। जैसे कोई काम करने भारत के लिए विदेश में आया, ठीक है, और ये विवाह हुआ करके यहीं पे है सो रह लिया, ठीक है, यहीं पे रह लिया, तो यहाँ की नागरिकता वो है सो पंजीकरण के द्वारा ये गृह मंत्रालय को पंजीकरण करेगा, तब है सो ये भारतीय नागरिकता बन सकता है। पहले ये 7 साल की जगह कितना था, ये 6 महीने का, यानी कि 6 महीने के द्वारा ही पहले मिल जाता था, लेकिन इसको संशोधित करके ये यानी कि 7 साल तक कर दिया गया था। और इसके बाद देखेंगे देशीकरण, ठीक है, देशीकरण में कैसे है ये देखो, देशीकरण वैसा व्यक्ति जो भारत के प्रति है सो एक भाषा जानता हो और भारत के प्रति देश प्रेम का है सो भावना रखता हो, और कोई भी कला या खेल या वैज्ञानिक हो या पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, गायक हो, कुछ भी हो, तो यह इसमें से वो निपुण हो और वो भारत के प्रति दयावान यानी भारत की पॉजिटिव यानी सकारात्मक विचार में समर्थन करता हो, तो ये इसको है सो दिया जाएगा। और इस तरह से वो लगातार भारत में 10 साल तक रहेगा, ठीक है। और ये पहले था कितना है, ये 5 साल पहले रहता था, तो ये 5 ही साल में इसको मिल जाता था पहले, लेकिन अब ऐसे कितना कर दिया है, 10 साल है सो इसको कर दिया गया है। इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे अर्जित भूमि, ठीक, ये अर्जित भूमि के अनुसार भी है सो नागरिकता है सो प्राप्त कर लिया जाएगा, ठीक है। जैसे किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला देने पर वहाँ की नागरिकता दी जाएगी। जैसे किसी भी विदेशी राज्य को अगर भारत में मिला देना है तो वहाँ के लोगों को नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाती है। जैसे कि सिक्किम में, ठीक है, 24 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम को ऐसे भारत का 22वां राज्य का दर्जा मिला, और इस तरह के सिक्किम के लोगों को वहाँ नागरिकता दे दी गई। किससे, अर्जित भूमि के अनुसार ऐसे नागरिकता ऐसे दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, अर्जित भूमि के अनुसार है। अगर आपको भारत में नागरिकता मिल गई है, ठीक है, अगर मिल गई किसी तरह, अगर आपको नागरिकता का समापन भी हो सकता है, ठीक है, अगर आप है सो बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको फर्जी है सो पकड़ा जाएगा, तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा ऐसे आपकी है सो नागरिकता को है सो बर्खास्त कर दिया जाएगा। और कभी कभी ऐसा नागरिकता से छीन भी ली जाती है, ठीक है, छीन कब लिया जाता है, जब आप पागलपन हो जाते हैं, ठीक है, पागलपन होने पर आप कुछ भी कर सकते हैं, और पागलपन हो आप किसी के खिलाफ ऐसे कुछ बोल देते हैं, मेंटली कोई डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, तो वो कुछ भी कर देता है, कुछ भी अगर मान लो विदेशों के बारे में बोल दिया है, मान लो पुतिन के बारे में, रूस के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, तो ये सीधा से उस व्यक्ति पर नहीं आता, भारत के खिलाफ आता कि आपका भारत का व्यक्ति है, तो वो कैसे बोल दिया, तो भारत की छवि इससे खराब होती है, इसलिए छवि खराब ना हो, इसलिए है सो भारत के द्वारा या गृह मंत्रालय के द्वारा उस व्यक्ति को ही ऐसे नागरिकता छीन ली जाती है। जैसे अजमत कसाब से बहुत जगह बम है से पाकिस्तान वाला फोड़ते रहता है, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट पाकिस्तान को गरियाता है लोग, हैं उसका वही अजमत कसाब का है, अगर नागरिकता छीन ले पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान शान से बोलेगा कि ये मेरा आदमी है, ये नहीं है, तो वो इस तरह से गाली है सो नहीं छीन लेता है, ठीक है। या तो नागरिकता छीन लिया जाए जब आप देश विरोधी काम करें, ठीक है, यानी कि आप देश के विरोध में काम करें, आप आतंकवादियों को सपोर्ट दे, या देश के अंदर ही आप है सो कुछ है सो नकारात्मक सोच रखते हो, ठीक है, नकारात्मक जैसे घुसपैठियों, आतंकवादी, उग्रवादियों के है सो बढ़ावा देने का भी काम करते हैं, इससे है सो आपकी है सो नागरिकता है सो खत्म कर दी जाएगी। तो इसके बाद है सो नागरिकता, ठीक है, नागरिकता भारत का कहाँ से आया, ये ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से है सो नागरिकता आया है। और हमारे नागरिकता का कैसा है, एक हरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं, दोहरी नागरिकता है सो अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, वहाँ राज्य का भी नागरिकता मिला रहता है और एक देश का नागरिकता है। और हम लोग क्या, हम लोग एक सिर्फ भारत देश का नागरिकता है, ठीक है, एक देश हमारा हिंदुस्तान, ठीक है।
और इसके बाद है सो ये अधिनियम, सबसे पहला अधिनियम कब लाया गया नागरिकता पर? ये 1955 में यह है सो भारत पर है सो पहला अधिनियम लाया गया था। और पहला है सो संशोधन, और ये 1955 में है सो 5 प्रकार से है सो आप है सो भारत में है सो नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। और 1986 में नागरिकता पर है सो पहला है सो कानून आया था, ठीक है, पहला संशोधन करके लाया गया था 1986 ईस्वी में। और यह है सो नागरिकता से संबंधित है सो संसद ही कानून बना सकती है, ठीक है, बिना संसद के है सो अप्रूवल के बिना है सो नागरिकता का कोई भी है सो कानून वगैरह है सो नहीं बन सकती है। और मंत्रालय, एक गृह मंत्रालय देखता है और नागरिकता प्राप्त करने की ये 5 विधियां है। कितना विधि है? 5 विधि के द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हम आगे के लेक्चर में बता देंगे, ठीक है, एनआरसी क्या चीज होता है, एनआरआई क्या चीज होता है, फिर सीए क्या चीज, पासपोर्ट क्या चीज, वीजा क्या चीज होता है। और हाल फिलहाल में ही अभी आया है 2-4 दिन पहले नागरिकता कानून, ठीक है, उसके बारे में भी हम अगले लेक्चर में विस्तार पूर्वक इसको बता दें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।